मृत्यु के बाद कोई वकील नहीं होता, कोई सिफारिश नहीं चलती, वहां केवल कर्म बोलते हैं। ये कहानी उसी क्षण से शुरू होती है जब आत्मा 13 दिनों की यात्रा पूरी करके यमलोक के द्वार पर पहुंचती है। यमलोक का प्रथम दर्शन। आत्मा जैसे ही यम मार्ग से आगे बढ़ती है, एक भयानक लेकिन दिव्य लोक दिखाई देता है। चारों ओर अग्नि की लपटें, गूंजती हुई आवाजें और भय से भरे कराहते स्वर। ऊंचे ऊंचे स्तंभ, काले पत्थरों से बना विशाल दरबार, यही है यमलोक। गरुड़ पुराण कहता है, यमलोक न पूरी तरह नरक है, न पूरी तरह स्वर्ग। ये न्याय का लोक है। यमदूत आत्मा को दरबार में लाते हैं। आत्मा कांप रही होती है। उसके पीछे यमदूत, हाथों में कर्मों की रस्सी। वह देखती है हजारों आत्माएं पंक्ति में खड़ी हैं। हर किसी की आंखों में एक ही प्रश्न, मेरा क्या होगा। चित्रगुप्त का आगमन। दरबार में अचानक सन्नाटा छा जाता है। एक दिव्य पुरुष प्रकट होते हैं, हाथ में विशाल ग्रंथ। ये है चित्रगुप्त। गरुड़ पुराण में लिखा है, चित्रगुप्त मनुष्य के हर कर्म, हर विचार और हर भावना का लेखा रखते हैं। वह बोलते हैं, इस आत्मा के कर्म पढ़े जाएं। कर्मों का उद्घाटन। चित्रगुप्त ग्रंथ खोलते हैं। आत्मा देखती है, उसका पूरा जीवन चलचित्र की तरह चलने लगता है। जहां उसने किसी की मदद की, जहां उसने झूठ बोला, जहां उसने किसी का दिल दुखाया, जहां उसने दान किया, जहां उसने अहंकार दिखाया। कुछ कर्म आत्मा को शांति देते हैं, कुछ आत्मा को जला देते हैं। सबसे बड़ा आश्चर्य, आत्मा कहती है, ये तो छोटी छोटी बातें थी। चित्रगुप्त उत्तर देते हैं, यमलोक में छोटा या बड़ा कोई कर्म नहीं होता। भावना ही कर्म का भार तय करती है। दान दिखावे का हो तो उसका फल कम, सहायता मन से हो तो उसका फल अनंत। यमराज का प्रकट होना। पूरा दरबार कांप उठता है। सिंहासन पर धर्मराज यमराज। नीली आभा, नेत्रों में न्याय, चेहरे पर कठोर करुणा। गरुड़ पुराण कहता है, यमराज क्रूर नहीं, वे धर्म के रक्षक हैं। यमराज आत्मा से प्रश्न करते हैं, तुमने जीवन क्यों पाया था। आत्मा मौन हो जाती है। यमराज कहते हैं, जीवन कर्म सुधारने के लिए होता है, भोग बढ़ाने के लिए नहीं। पापों की घोषणा। चित्रगुप्त पाप पढ़ते हैं। झूठ, छल, अहंकार, क्रोध, लोभ, परस्त्री पर पुरुष का विचार, माता पिता की अवहेलना, हर पाप पर आत्मा कांप उठती है। पुण्यों की घोषणा। फिर पुण्य, किसी भूखे को भोजन, किसी रोते को सांत्वना, किसी मजबूर की सहायता, भगवान का स्मरण, इन पर आत्मा को थोड़ी राहत मिलती है। नरक के दंडों का निर्णय। यमराज कहते हैं, जिस कर्म का जैसा बीज वैसा ही फल। झूठ बोलने वाले अंधकार में भटकते हैं। अहंकारी अपमान भोगते हैं। निर्दयी अत्यधिक पीड़ा सहते हैं। गरुड़ पुराण में वर्णित नरक कल्पना से भी भयावह। स्वर्ग का मार्ग। जिनके पुण्य अधिक होते हैं, उन्हें दिव्य लोक दिखाया जाता है। वहां न पीड़ा, न भय, न अभाव, लेकिन स्वर्ग भी स्थायी नहीं। आत्मा का अंतिम प्रश्न। आत्मा रोते हुए पूछती है, क्या मुझे एक और मौका मिल सकता है। यमराज उत्तर देते हैं, पृथ्वी ही कर्म सुधारने का लोक है। यहाँ केवल न्याय होता है। पुनर्जन्म का निर्णय। कर्मों के अनुसार कुछ आत्माएं नरक भोग कर फिर जन्म लेती हैं। कुछ स्वर्ग भोग कर फिर लौटती हैं। बहुत कम मोक्ष पाती हैं। मोक्ष का दुर्लभ मार्ग। मोक्ष उन्हें मिलता है जिन्होंने अहंकार छोड़ा, जिन्होंने निष्काम कर्म किया, जिन्होंने हरि का स्मरण किया। गरुड़ पुराण कहता है, हजारों में कोई एक मोक्ष का अधिकारी बनता है। कहानी का अंतिम संदेश। ये कहानी डराने के लिए नहीं है, ये याद दिलाने के लिए है। आपका हर कर्म लिखा जा रहा है, हर भावना गिनी जा रही है। आज जो आप कर रहे हैं, वही कल आपका फैसला बनेगा। इसलिए सत्य बोलिए, दया रखिए, दान करिए, अहंकार त्यागिए और भगवान का स्मरण करिए। क्योंकि यमराज के दरबार में केवल कर्म बोलते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करते हुए एक अच्छा सा कमेंट भी अवश्य करें। धन्यवाद।